हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ओवैसी ने कहा, यूपी में एआईएमआईएम उड़ाएगी नए दलों का होश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए ओवैसी ने इन अन्य दलों को ललकारा। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में ओवैसी पूरी ताकत के साथ अन्य दलों को रोकने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम ने भाजपा सहित राज्य के अन्य पार्टियों के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों को चुनौती देते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में हम उप मुख्यमंत्री पद लेकर रहेंगे। साथ ही पार्टी ने कहा कि इस बार यूपी में कोई भी मुस्लिम नेता सीएम या डिप्टी सीएम जरूर बनेगा। इसी कड़ी में एआईएमआईएम ने सभी राजनीतिक दलों को चुनौती देते हुए कहा कि आप सिर्फ इसीलिए हमारे खिलाफ हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर एआईएमआईएम और ओवैसी ताकतवर हो गए तो आपको उत्तर प्रदेश में हिस्सा देना पड़ेगा। पार्टी ने कहा कि हम आपसे डिप्टी सीएम का पद लेकर रहेंगे और आपको बनाना पड़ेगा। एआईएमआईएम ने आगे चुनौती देते हुए कहा कि इस बार मुसलमान उत्तर प्रदेश में या तो मुख्यमंत्री बनेगा या फिर उप मुख्यमंत्री बनेगा और इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही एआईएमआईएम ने ये कहा कि हमारी तादाद सबसे ज्यादा है और हमारे वोटों से सरकार बनती है। इस दौरान एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी को भी चुनौती देते हुए कहा कि आप ऐलान करिए कि इस बार मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर नहीं। एआईएमआईएम ने ये कहा कि अभी तक 5, 6, 7 और 8% वाले मुख्यमंत्री बनते आए, तो 20% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। पार्टी ने कहा कि हमने कौन सा गुनाह किया है। एआईएमआईएम ने ये कहा कि हुकूमत में आपको रहना है तो आप हमारी मजबूती से इनकार नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि एआईएमआईएम ने यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। वैसे ओवैसी ने पिछले साल भाजपा के पूर्व सहयोगी सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की थी और बैठक के बाद उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में यूपी में छोटे दलों के गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था। इस तरह एआईएमआईएम के तेवर को देखते हुए ये साफ है कि पार्टी आगामी चुनावों में जोरदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और जिस तरह से ओवैसी ने राज्य के अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, उससे ऐसी संभावना बन रही है कि यूपी विधानसभा चुनावों में न सिर्फ एआईएमआईएम को बल्कि उनके गठबंधन को ही बड़ी जीत मिल सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के सामने ओवैसी बड़ी चुनौती है और इसे पार पाना भाजपा के लिए आसान नहीं है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।